अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मैटलैब कोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम दो इमेजेस की एवरेज लेने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि यूज़र जो है वो इनपुट में किस तरह कोई इमेज जो है वो अपने पीसी से उसको सिलेक्ट कर सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे सबसे पहले हमारे जो फोल्डर में इमेज पहले से पड़ी हुई है, हम सबसे पहले उसको जो है वो रीड करवा लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल में इसको जो है वो अगेंस्ट वेरिएबल के अगेंस्ट इसको रीड करवा लेता हूँ। ये आपको सेमी कोलन लगाना ज़रूरी है। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि अगर आप सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो वो हमारे पास CLI में उसके पिक्सल्स की वैल्यू जो है वो आइट्रेट करवा देगा। और इसको मैं एक वेरिएबल के अगेंस्ट इस इमेज को मैं RGB टू ग्रे स्केल में जो है वो कन्वर्ट करवा लेता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको कन्वर्ट करना सीखा था। तो हमारे उसके लिए कमांड जो है वो आती है RGB टू ग्रे। ठीक है, अब हमने इसको इसका साइज़ मालूम करना है कि इसका साइज़ क्या हमारे पास आ रहा है। तो वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। क्योंकि हमने जब दो इमेजेस की एवरेज लेनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दोनों इमेजेस का जो साइज़ है वो सेम हो। तो मैं साइज़ देख लेता हूँ इसका। तो उस हिसाब से दोनों इमेजेस का जो है वो साइज़ को एडजस्ट करेंगे हम। तो हमारे पास 13, 12 और 14 40 आ रहा है। ओके, तो इसको हम जो है वो IMD साइज के A1 में इसको वेरिएबल के अगेंस्ट इसको इनिशियलाइज करवाता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना A वेरिएबल और उसमें उसके बाद जो साइज़ हमने इसको देना है, मैं एक एस्टिमेशन जो है हमारी एस्टिमेट साइज़ जो है वो दे देता हूँ, लाइक 784 और 1256। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट इमेज हो गई। इसको हमने साइज़ दे दिया। अब दूसरी इमेज को जो है वो हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो कोड है वो हम 3 लाइन का कोड है। सबसे पहले हम जो है वो एक एक्सटेंशन देंगे। कोई भी वेरिएबल आप इनिशियलाइज करवा लें उसके अगेंस्ट, और जिस टाइप की हमने फाइल अपलोड करवानी है यूज़र से, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। स्टैटिक इसलिए यूज़ होगा कि ऑल जितनी भी फाइल्स हैं उनमें से जो है वो JPG को वो सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे आप PNG भी कर सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन जो है वो दे सकते हैं। तो वो उसी टाइप की जो है वो फाइल यूज़र ले सकेगा, अपलोड कर सकेगा। तो उसके बाद हम फोल्डर जो है वो वेरिएबल का नाम देते हैं और उसमें जो है वो एक पाथ देंगे जो फोल्डर जो है वो डिफ़ॉल्ट ओपन होगा। तो ये हमारे पास फोल्डर आ गया और उसके नीचे हम इमेज के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम इन दोनों को एक मेथड है हमारे पास UI गेट फाइल का। तो वो हमारे पास फाइल को गेट करेगा और उसमें हम अपनी एक्सटेंशन और फोल्डर को एज अ पैरामीटर जो है वो पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फोल्डर और पैरामीटर को जो है वो पास कर रहा हूँ। फोल्डर के आगे वो कोई भी हमारे पास आगे पाथ आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंगल कोड में स्लैश जो है वो ब्रैकेट में लेंगे ताकि एज अ एरे जो है वो एक्ट करे। ओके, तो ये हमारे पास उसने इनपुट ले ली। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि वो हमारे पास इनपुट ले भी रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास इनपुट ले रहा है। तो इस फोल्डर में तो हमारे पास कोई इमेज और पड़ी नहीं हुई। तो हम जो है वो, तो ये मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको भी हमने कोई साइज़ देना है, जो हमने उसको साइज़ दिया था तो इसके इक्वल हमने करना है इसका साइज़। तो इस इमेज को भी मैं जो है वो तो पहले रीड करना है हमने उस इमेज को।
और इमेज को रीड करने के बाद फिर हम आरजीबी से ग्रे स्केल में भी कन्वर्ट करेंगे जिस तरह हमने पीछे किया। सेम ही साइज इसको भी दे देता हूँ। आपको सबसे पहले तो साइज वैसे इसका देखना चाहिए कि इसका साइज है क्या। तो मैं सेम ही देता हूँ क्योंकि मेरे पास इमेज जो है वो इससे बड़ी है, साइज़ में भी बड़ी है, तो इसलिए मैं सेम देता हूँ कि अगर वो बड़ी भी है तो वो सही उसका कम करके इतना कर देगा। कम साइज़ ना हो इससे तो फिर शायद कोई मसला हो, लेकिन अगर साइज़ ज़्यादा है तो उसको कम करना जो है वो हमने पिछले लेक्चर में भी रीसाइजिंग के लेक्चर में सीख चुके हैं। अब जो मेन काम है हमारा वो हमने लूप को यूज़ करना है और दोनों इमेजेस के जो है वो हर हर पिक्सल्स को जो है वो उस पिक्सल को रीच करना है। रीच करने के बाद उनका एवरेज लेना है अगेंस्ट द दूसरी इमेज के सेम पिक्सल से। तो मैं इसके लिए डबल फॉर लूप यूज़ करूँगा, नेस्टेड लूप यूज़ करूँगा और उसमें मैं जो है वो रोज़ और कॉलम को मैनेज कर रहा हूँ। लाइक इसके रोज़ और कॉलम जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक तीसरा न्यू वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर होंगी। तो हम दोनों को पहले ऐड करेंगे। ये इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है B1 का पिक्सल और पहली रो और पहला कॉलम जो है वो पहली आइट्रेशन में वो हमारे पास एक्सेस उसको एक्सेस करेंगे और उन दोनों का जो है वो हमारे पास सम जो है वो इमेज 3 में स्टोर हो जाएगा। और उसको स्टोर करवाने के बाद मैं दोबारा उसी वेरिएबल को जो है वो असाइन करके दोबारा उसी वेरिएबल को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि उसका हमारे पास एवरेज आ जाएगी उस पिक्सल की। तो ये तब तक आइट्रेशन चलती रहेगी जब तक बी का जो साइज़ है वो कंडीशन जो है वो मीट नहीं कर जाती। तो जैसे ही वो मीट करेगी तो हमारे पास ये आइट्रेशंस दोनों ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास हर पिक्सल की एवरेज जो है वो हमारे पास आ चुकी होगी। तो अब इसके बाद हम इसको शो करवा देंगे और शो करवाने के लिए हमने कमांड जो है वो यूज़ करेंगे आई एम शो के नाम से और उसमें हम अपनी IMG3 जिसमें हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है उसको शो करवा देंगे। तो मैं इसको अब रन करता हूँ तो हमारे पास वो उसको एज अ इनपुट ले रहा है। तो ये एरर हमारे पास इस चीज़ का आ रहा है कि मैं जो है वो अपनी इमेज जो इनपुट ले रहा हूँ वो कहीं और से एक्सेस कर रहा हूँ। लाइक ड्राइव डी ड्राइव से किसी अगर फोल्डर से एक्सेस कर रहा हूँ तो वो इसको हमारे पास एक्सेस नहीं दे रहा है, इसको एरर दे रहा है क्योंकि उससे उसे वो पाथ जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम इनपुट लेने के लिए हम इमेज को उसी फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। तो अब मैंने इमेज को उसी फोल्डर में रखा है। अब मैं जो है इसको एज आ इनपुट लेता हूँ और अब रन करके देखते हैं। तो हमारे पास हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट शो हो चुकी है। इसमें हमारे पास दो इमेजेस को उसने मर्ज किया हुआ है। हमारे पास एवरेज जो है वो दोनों इमेजेस की, दोनों पिक्सल्स की एवरेज जो है वो लेने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट है। अब हम एक और काम करेंगे कि पहले दोनों इमेजेस को 2 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं बजाय सारा कोड लिखने के मैं इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद नीचे जो है इसको पेस्ट करवा लेते हैं और यहाँ पे मैं बस इमेज को 3 की जगह 4 कर देता हूँ। यहाँ पे इमेज जो है वो शो भी 4 हो जाएगी और हम जो है वो क्या करेंगे कि इसको कैंसिल करके हम यहाँ पे अपने A1 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 2 और B1 B2 कर लें, A2 कर लें ताकि हमें जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। तो इसको दोनों को डिवाइड कर लेते हैं।
ये 1 को हमने डिवाइड करना है, सॉरी। और ये हमारे पास इसकी डिवीजन करने के बाद अब इन दोनों को ऐड करेंगे, B2 को और A2 को, और अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे एक कमांड यूज़ कर लें फिगर की, जिससे ये होगा कि हमारे पास पिछला रिज़ल्ट भी जो है वो शो हो रहा होगा, ये वाला, और ये वाला भी शो होगा। तो हमारे पास जो है इन दोनों को कंपेयर करने का जो है वो एक आसान हमारे पास सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो मैं यहाँ से ये दूसरी इमेज को एज इनपुट ले लेता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो पहली इमेज आई थी वो ज़रा डल थी, और इस इमेज को जो है आप देख सकते हैं ये थोड़ी ब्राइट है। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारी दो इमेजेस में। और उम्मीद है कि आपको, यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है एंड करते हैं। उम्मीद है आपको जो है वो इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को वाकई मिला है तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी आने वालों को भी जो है वो उसके लिए उनके लिए आसानी हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।